हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। क्वेश्चन नंबर आपका 23 शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आपके 22 क्वेश्चन के वीडियो बन चुके हैं, 4-5 वीडियो में। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि नहीं किसी कारणवश पहुंच पाए तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है 23, सिद्ध करो कि स्थिर सदिश 4i प्लस 5j प्लस के माइनस जे प्लस के 3i प्लस 9j प्लस 4k 4 ब्रैकेट माइनस आई प्लस जे प्लस के वाले क्रमशः चारों बिंदु ए बी सी डी के समतली हैं। ये सिद्ध करना है, 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष आपके 4 वेक्टर हैं, चारों को लिख लेते हैं। पहला सदिश है ओ ए। ओ ए का मान कितना है 4i प्लस के 5j प्लस का के। इसी प्रकार ओ बी दूसरा सदिश ये है माइनस जे और माइनस के, ब्रैकेट हमने खोल दिया। इसी पर ओ सी का मान है आपका 3i प्लस 9j प्लस के 4k। चौथा है ओ डी, तो -4i वेक्टर अंदर भेज दिया, इसको ब्रैकेट खोल दिया, प्लस के 4j प्लस 4k। ये है। तो सबसे पहले हम किसी एक के सापेक्ष यानी ए के सापेक्ष तीनों सदिश निकाल लेंगे। 4 को 3 में बदलना है। तो ए बराबर क्या वेक्टर हो जाएगा, ए का मान ए बी निकालना होता है, यानी ए के सापेक्ष बी में ए बी, फिर ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए डी, 3 सदस्य बन जाएंगे। तो ए बी होता क्या है, सो देख लो, ए बी बराबर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी का मान आपका है ये रहा, माइनस का जे माइनस के माइनस ओ ए, माइनस आई चिन्ह बदलेंगे, माइनस के 5j माइनस के। इसको सॉल्व करो तो ए वेक्टर का मान आएगा तो -4i, जे माइनस के 6j हो गए, माइनस जे है और 5j है, माइनस के 2k। ये आपका ए का मान आया। इसी प्रकार बी वेक्टर निकालेंगे, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए सी के। ए बिंदु के सापेक्ष सभी हम सदिश निकाले ले रहे हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखो ओ सी का मान ये रहा 3i प्लस के 9j प्लस 4k वेक्टर माइनस ओ ए का मान -4i माइनस के 5j माइनस के 5। इसको सॉल्व करो तो b का मान आएगा 3 माइनस का i बचा 3j माइनस 1, 9j प्लस के 4j बचे, k प्लस के 3k बचा। फिर निकालते हैं सी वेक्टर। सी बराबर हो जाएगा ए डी, ये होगा ओ डी माइनस ओ ए वेक्टर। ओ डी का मान आपका ये रहा, माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k माइनस ए का मान है -4i माइनस 5j माइनस का k। इनको सॉल्व करिए तो सी वेक्टर का मान आएगा माइनस के 8i जे 4 माइनस का j बचा, यहाँ प्लस का 3k। ए बी सी हो गए। अब समतली के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, समतली के लिए समतली की शर्त ये होती है कंडीशन ए बी सी बड़े ब्रैकेट में, ये बराबर काय का होता है, या तो
ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, इसके बराबर बी क्रॉस सी के निकालने के बाद डॉट कर दो। या डायरेक्ट ए बी सी कैसे निकाला जाता है सो देख लो। डायरेक्ट ए बी सी निकालने को सारणिक विधि से निकालते हैं। ए पहले आएगा, ए का सदिश देखो कितना है, ये रहा, तो इसके गुणांक लिख लिए जाते हैं -4 -6 -2। बी का मान है ये रहा -1 4 3। सी का मान है -8 -1 3। इसको सॉल्व कर लो तो कितना मान आ रहा है, देखो -4। सारे इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 4 तिया 12, माइनस माइनस +3, फिर माइनस और माइनस ये तो +6, तो ये कैंसिल हुआ, इधर से ये कैंसिल, 3 एकन 3, माइनस का 3, फिर इसका गुणा इधर माइनस माइनस प्लस, 8 तिया 24, फिर देखो -2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, जो अवयव लेते हैं उससे लम्ब, तो इसका गुणा इधर माइनस माइनस प्लस, फिर -8 चौक 32 प्लस का 32, इसी को सॉल्व करना है। तो जो 12 3 15, 15 चौको 60, माइनस के 60 हो गए। इधर देखो प्लस का 6 जे बचे 24, 24 में 3 21, यहाँ -2 गुणे 33, तो देखो कितने -60, ये कितने हो गए 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 126, माइनस 3 दूनी 66, देखो माइनस कितने हो गए -126 प्लस ये माइनस के 126 प्लस 126 बराबर आया 0। चूंकि लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0, अतः चारों बिंदु एक समतलीय है। समतलीय है, ठीक है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि एकांक सदिश ए कैप व बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध करो साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप का मॉड 2018 12 11 में आया है। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। ये आपका दिया गया है कोण थीटा, ये सिद्ध करना है, तो हम लोग लेके चलते हैं मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कैप है तो कैप लगा दो, इकाई सदिश है जी। इसका मतलब इकाई सदिश, ये सदिश इकाई है तो मॉड ए का मान 1 हो गया, और क्या मॉड बी कैप का मान 1 हुआ। इकाई सदिश का मतलब 1 1। अब यहां से शुरू करते हैं, ये तो हमने लिख लिया जो दिया है, इसका स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए कैप मॉड का वर्ग या स्क्वायर होल स्क्वायर, एक ही बात होती है, तो इसका होल स्क्वायर लिखो, तो ये ए मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर -2a डॉट बी, ये हो जाएगा। तो इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू आपकी आ रही है ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ तो 1 रख देंगे प्लस 1, ये हो गए -2। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में कॉस थीटा है, तो यहाँ मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लग गई। तो यहाँ 1 1 2 हो गए, माइनस के 2, इसका मान फिर 1 हो जाएगा, मॉड का मान 1 है, इकाई सदिश है इसलिए 1 कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी आ रही है स्क्वायर की। तो इधर देखो इन दोनों से 2 कॉमन है, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा, कितना बचा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 तो ये है, 1 माइनस हाफ एंगल में आपको सिद्ध करना है साइन में हाफ एंगल, इसलिए इसको भी हाफ में तोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस में हाफ एंगल में तोड़ेंगे, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बड़ा ब्रैकेट बना। अब देखो इसको खोल लो, ये वैल्यू आई आपकी, इधर 2 कॉमन है, ठीक,
तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, 1 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, -1 प्लस कट गए, यहाँ आपका चल रहा है, ये 2 का गुणा करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल लिया तो इधर 2 साइन थीटा बटे 2। अब साइन थीटा की वैल्यू भाग दे दो, तो साइन थीटा बटे 2 बराबर 1 बटे 2 ए कैप माइनस बी कैप, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25, 2 पार्ट है इसमें। तो देखिए इसमें क्या दिया है, a इज नॉट इक्वल b इज नॉट इक्वल 0 तथा a प्लस बी डॉट a प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर। तो सिद्ध करना a डॉट a और b पर लंब है, इसका मतलब a डॉट b का मान 0 हो तो लंब हो जाती है। सेम इसी प्रकार ये दिया है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो देखिए पहले a पार्ट, आपको जो दिया गया उसको लेके चल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इधर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, या तो गुणा कर लो डॉट का, तो इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर वर्ग या मॉड का वर्ग की बात होती है, इसका गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा ए डॉट बी, फिर बी का नंबर आया प्लस यहाँ भी बी डॉट है या ए डॉट बी बराबर ही रहेगा, इसका गुणा इधर प्लस मॉड बी स्क्वायर, स्क्वायर मॉड स्क्वायर बराबर ही होते हैं। तो इधर कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। देखो ये संख्या इससे कैंसिल, ये संख्या इससे कैंसिल, ये बचे 2 ए डॉट बी बराबर इधर बचा 0, तो 2 भाग दे दो, ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब ए वेक्टर लंब है बी पर, यही सिद्ध करना है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या दिया है, ये इसमें भी 0 दिया है, तो यहां दिया मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो यहाँ वर्ग करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ए प्लस बी का वर्ग, इधर हो जाएगा ए माइनस बी का वर्ग, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, इसी प्रकार इधर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बी वेक्टर माइनस 2 ए डॉट बी। देखो इधर से ये कैंसिल, बराबर संख्या कट जाती, ये इधर लाएंगे, इधर देख लो ये 2 और इधर लाए तो 4 ए डॉट बी हो गया बराबर 0, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब हुआ ए लंब है बी पर, प्रूव्ड। तो दोनों पार्ट आपके प्रूव्ड हो गए। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी यदि ए वेक्टर का मान दिया है, बी का मान दिया और सी का मान दिया, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कॉमा सी पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, इसका मतलब ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी का मान 0 लेके चलना पड़ेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी का मान निकालो। कैसे निकाल, ए की वैल्यू आपकी है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, अब लैम्डा ये आया और बी की वैल्यू है ये, तो माइनस आई प्लस 2j प्लस k, इसको जोड़ के निकालो
तो देखो यहाँ पर हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा का अंदर गुणा तो माइनस का लेमडा आई प्लस का 2 लेमडा जे प्लस का लेमडा के। तो अब इकट्ठा कर लो, आई का गुणांक एक ये है एक ये है, तो यहाँ से 2 माइनस लेमडा आई कॉमन आया। इधर देखो इधर भी लेमडा है, तो इधर से प्लस टू लेमडा जे कॉमन है, जे के दो पद हैं। के देखो प्लस 3, यहाँ क्या है प्लस लेमडा के। ये आपका मान आया ए प्लस लेमडा बी का। अब ये लंब किस पर है? प्रश्नानुसार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर पर, अतः ए डॉट बी का मान 0 हो जाएगा, ये लंब का निशान। तो ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी का मान 0, इसकी वैल्यू रखो, इसकी निकाल ली हमने ये। तो 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के डॉट सी की वैल्यू है सी आपका 3i प्लस जे बराबर 0। तो आई डॉट आई 1 होता है कि 0 है ही, इसका गुणा इधर 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा। अब जे का गुणा इसमें 1 है, 1 का गुणा होगा प्लस के 2 प्लस 2 लेमडा और के है नहीं तो 0 हो गया बराबर 0। तो लेमडा के मान कितने हो? माइनस का 1 लेमडा बचा, इधर बचा प्लस का 8 बराबर 0। तो लेमडा बराबर 8 आपका मान आ गया, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में आगे देखिए क्वेश्चन, उस इकाई सदिश को ज्ञात करो जो अक्षों से समान कोण बनाता है। 2015 में क्वेश्चन आया है, इसको देखिए। इसमें आप जो दिक्कोज्याएं होती हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसके साथ जो अल्फा बीटा है वो बराबर दिया है। प्रश्नानुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये दिया गया है, आपका समान कोण है। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अब ये अल्फा बीटा गामा किसी एक को मान लो अल्फा ही मान लो, सभी बराबर हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा को भी अल्फा मान लिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी अल्फा हो गया, चूंकि तीनों बराबर है किसी अल्फा मानो या बीटा, तो 1। ये हो गए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3, इतना ही कॉस बीटा होगा चूंकि तीनों बराबर हैं, तो प्लस माइनस 1/√3 इस पर कॉस गामा होगा 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक, अब तो सदिश क्या निकालना है? इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या हो जाएगा, ये मान रख दो, तो इकाई सदिश ये वैल्यू रखने हो जाएगा, प्लस माइनस प्रतीक से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/√3 आई प्लस एक्स अक्ष का इकाई सदिश होता आई, तीनों अक्ष बताया समान अक्षों से, तो 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये आपका इकाई सदिश आ गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 28। एक एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस के तथा 12i प्लस 5j माइनस 5 के दोनों पर लंब है। 2018, 15 और 14 में आया है। तो इसको कैसे हल करते हैं? दो सदिश दिए, लंब इकाई सदिश का मतलब एकांक सदिश निकालना और लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो दोनों सदिश लिख लेते हैं। ए का मान दिया है 3i प्लस 2j
माइनस के, बी का मान है 12i प्लस 5j माइनस 5k, ये आपको मान दिया गया है। अब लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है सो लिख लो। लंब इकाई को एन कैप से लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, क्रॉस निकालना होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी ये निकाला जाता है साढ़े के वजह से, आई जे के। तो आई 3 2 -1 12 जो गया 5 -5, इसका निकालो आप, सॉल्व करना। आई ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस के 5 फिर माइनस जे, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 5 दिया 15 माइनस के 15 फिर माइनस प्लस 12 हो गए प्लस के, तो ये कैंसिल 5 दिया 15 माइनस 12 दूनी 24। इसको सॉल्व करना तो माइनस के 5i बचा, इधर देखो कितना बचा -3 प्लस 3 हो गए 3j, यहाँ बचा 15, 24 में से 15 9 बचे माइनस का 9k। अब इसका निकालना, ये आया आपका ए क्रॉस बी का मान, इसका मॉड निकालना है, मॉड भाग देते हैं। तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपका रूट 5 पंचे 25 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 81, ये हुए 10 15 की 5 1 1 9 2 11 115, ये हो गए। अब आपको फॉर्मूले में मान रख दो। तो आपको निकालना है एन कैप, इसी को बोलते लंब इकाई सदिश, एन कैप बराबर, इसमें मान रख दो ए क्रॉस बी का मान आया आपका माइनस का 5i प्लस 3j माइनस 9k अपॉन मॉड का मान 115, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 29, सेम इसी प्रकार है। सिद्ध करो कि सदिश, ये दिया ये कि मध्य कोण की ज्या, यानी साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिद्ध करना है। तो इसमें दिया है ए का मान, सो लिख लो। ए वेक्टर का मान है 3i प्लस जे प्लस 2k, बी वेक्टर का मान है 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन थीटा का निकालना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी बराबर, अभी निकाल चुके, वैसे ही निकालना है। तो ये होगा 3 1 2, यहाँ 2 -2 4, इसको सॉल्व करो। तो आई ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकन 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस जे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप, तो ये कैंसिल है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 2, तो ये कितना हुआ 8i, इधर बचे माइनस के 8j, 12 में 4 गए 8, इधर बचे माइनस के 8k। इसका मॉड भी चाहिए, अच्छा साइन है, इसमें मॉड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको होता है साइन थीटा निकालना है। इसके लिए साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे तो कितना 64 प्लस
64 प्लस 64, ए क्रॉस बी इसका मॉड बटे मॉड इसका निकालेंगे ए का है 3 त्रिका 9 प्लस 1 प्लस 4, इसी प्रकार 4 प्लस 4 प्लस 16, इसको सॉल्व कर लो तो साइन थीटा बराबर ये हो गए 8√3, यहाँ से 64 कॉमन लेंगे, √3 अंदर, 64 का वर्गमूल 8 आ गया। इधर कितना बचा 14, इधर बचा 16 4 20 4 24, इसके फैक्टर कर लो, आपको सिद्ध करना है। तो 8√3, इधर देखो पूरे का रूट 2 गुणे 7, इसके फैक्टर करेंगे 24 के, 8 तिया 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हुए गुणे 3। अब इससे फैक्टर 2 2 के जोड़े निकल आएंगे, तो आपका आएगा साइन थीटा बराबर 8√3 बटे एक जोड़ा ये बचा एक ये, तो ये 2 यानी 2 गुणे 2, ये तो बाहर निकल आया, ये बचा कितना 7 या 21, यानी √7 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, 4 दूनी 8, आपका आया साइन थीटा बराबर 2/√7, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√7, यही आपका आंसर।